एक्ने एक बहुत बड़ी समस्या है। एक्ने और पिगमेंटेशन से हम कैसे डील करें? It starts with once you go into the adulthood phase. स्किन टाइप वाइज एक स्टैंडर्ड स्किन केयर रेजिमेन क्या होना चाहिए? For everybody एक स्टैंडर्ड रेजिमेन है, आपका खाली इंग्रेडिएंट्स चेंज हो जाता है। SPF क्यों लिखा हुआ होता है सनस्क्रीन बॉटल्स के ऊपर और ये एक्चुअली है क्या? हाउ डज इट कनेक्ट विद सनस्क्रीन? अल्ट्रावायलेट बी रेज होते हैं दैट यूजुअली लाइक लीड टू स्किन का डैमेज। मेन और विमेन के लिए भी स्किन केयर रिजीम अलग होना चाहिए? डिफर करती है। मेन एंड वुमेन में क्या फ़र्क है? खाली स्किन कोलेजन के आज के डेट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, क्या ये हमें यूज़ करने चाहिए? once you enter your 30s or your 40s, हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे हेल्थ एंड हैप्पीनेस पॉडकास्ट में, प्रेजेंटेड बाय सस्ता सुंदर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो ना कि सिर्फ ट्रेंडिंग है पर काफ़ी मिसअंडरस्टूड भी है। वी विल टॉक अबाउट स्किन हेल्थ टुडे। और स्किन हेल्थ को लेकर आज हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर प्रेक्षा दुगर, हु इज़ वन ऑफ द टॉप डर्मेटोलॉजिस्ट्स ऑफ कोलकाता, और काफ़ी रिनाउंड हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स के साथ भी डॉक्टर प्रेक्षा दुगर जुड़ी हुई हैं। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट डॉक्टर। मैम, एक बहुत ही कॉमन समस्या बोल सकते हैं या फिर रिचुअल बोल सकते हैं एवरी डे का, विच इज़ वॉशिंग योर फेस। yes. फेस को हर रोज़ धोना। कई लोग सिर्फ एक बार फेस वॉश करते हैं, कई लोग मोर देन वंस भी करते हैं। हाँ। तो हमें ये बताइए कि फेस वॉश कितना ज़रूरी है और स्किन टाइप के हिसाब से क्या फेस वॉश डिफ़र करना चाहिए? हर किसी के लिए सेम होना चाहिए या अलग होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। सो बेसिकली जैसे आप रोज़ ब्रश करते हैं, आप रोज़ नहाते हैं, वैसे ही फेस वॉश भी आपको रोज़ करना चाहिए। ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप 2 बार करें, क्योंकि आप इतना आजकल बाहर जाते हैं, यू सी पोल्यूशन कितना ज़्यादा हो गया है। तो अगर आप हर रोज़ फेस वॉश करेंगे तो जो रोज़ का डर्ट होता है, पोल्यूशन होता है, वो आप साफ़ कर सकते हैं अपने स्किन से। तो जैसे आप ब्रश करते हैं, आपका ओरल हाइजीन मेंटेन रहता है, वैसे अगर आप रोज़ फेस वॉश करेंगे तो आपका स्किन का जो हाइजीन है वो मेंटेन रहेगा, तो आपका स्किन ज़्यादा अच्छे से ग्लो करेगा। प्लस अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा फेस वॉश किसको, मतलब कौन सा स्किन टाइप में कौन सा फेस वॉश सूट करेगा। तो बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं स्किन के। आपका फर्स्ट हो गया ऑयली स्किन, जैसे कि ऑयली टी जोन जो होता है ना हम लोगों का, वो जनरली एक्ने प्रोन स्किन, ये सब में बहुत कॉमन है। देन आता है ड्राई स्किन, जिसका स्किन थोड़ा हल्का खिंचा हुआ महसूस करते हैं वो लोग, रफ टेक्सचर रहता है, उनके लिए वो हो गया उनका ड्राई स्किन। और तीसरा होता है सेंसिटिव स्किन, जो कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करो तो बहुत जल्दी रिएक्शंस हो जाता है, तो उसी के हिसाब से आपको फेस वॉश को सिलेक्ट करना पड़ता है। अब ऑयली है तो यू कैन गो फॉर सैलिसाइलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश, ड्राई है तो यू कैन गो फॉर एनी सेरामाइड बेस्ड फेस वॉश या हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड, एंड अगर सेंसिटिव है तो फ्रेग्रेंस फ्री या फिर सल्फेट फ्री फेस वॉश, वो ज़्यादा सही इफेक्टिव रहता है स्किन के लिए। जी, तो आपका कहना है कि हर किस्म के स्किन के लिए फेस वॉश अलग है। या यू नीड टू आइडेंटिफाई योर स्किन टाइप एंड जी। देन गो विद द फेस वॉश अकॉर्डिंगली। तो सबके लिए एक चीज़ नहीं सूट नहीं। करेगा। ऑलराइट। एक्ने एक बहुत बड़ी समस्या है हाँ। आज के डेट में। आई थिंक मोस्टली पोल्यूशन की वजह से या फिर स्ट्रेस की वजह से, एंड सिंस एक्ने है तो लोगों को पिगमेंटेशन भी होता है, या फिर ऐसे भी बहुत लोगों को पिगमेंटेशन होता है। तो ये एक्ने और पिगमेंटेशन से हम कैसे डील करें? एक्ने एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो कि हर एक एडोलेसेंट को हो जाता है। लाइक इट स्टार्ट्स विद वंस यू गो इनटू द अडल्टहुड फेज, आपका प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, मेल हो या फीमेल हो, एवरीबडी गेट्स एक्ने। इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द डर्ट। सो लोग कहते हैं ना कि ये अच्छे से मुंह नहीं धो रही है तो इसको ज़्यादा पिंपल्स हो रहा है, बट विच इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। जो हम लोगों का बॉडी में सेबेशियस ग्लैंड्स होता है, वो अगर ज़्यादा सेक्रीट करता है या वहाँ पर क्लॉग हो जाता है तो एक्ने आपका ज़्यादा होता है। प्लस फ्यू मोर थिंग्स लाइक जेनेटिक्स हो गया, हार्मोनल डिसबैलेंस, यू कैन सी जैसे प्यूबर्टी गेन होता है, सो हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, सो उसकी वजह से एक्ने ज़्यादा होता है। देन आजकल स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया है। ऑल्सो द पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स जो कि आपका एक्ने को ट्रिगर कर सकता है।
ऑल्सो द डाइट का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट अगर आप ले रहे हैं तो आपका स्किन हेल्थ को भी वो अच्छे से मेंटेन करता है। इफ़ यू गो फॉर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स प्रोडक्ट्स जैसे कि शुगर कंटेंट जिसमें ज़्यादा है, उसको आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा, एंड देन अकॉर्डिंगली आपका स्किन में भी ज़्यादा अच्छे से इफेक्ट आने लग जाएगा। जी, तो बहुत सारी फैक्टर्स इन्वॉल्व हम्म। हैं, इट्स नॉट जस्ट पोल्यूशन या फिर सिर्फ नो नो नो। स्ट्रेस, जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है बिकॉज ऑफ विच एक्ने होती है। तो यस यस तभी हम सॉल्व कर पाएंगे एक्ने को लॉन्ग टर्म के एग्जैक्टली। लिए, नहीं हाँ तो हाँ, एक बार कुछ एक शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट करवाया दोबारा वो हमें वो हो सकता वापस है। वापस हो ही सकता है, जी लाइक इट्स वेरी कॉमन। जी जी। ओके। तो जैसा कि मैम आप कह रही थी कि बहुत सारे स्किन टाइप्स होते हैं, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, ड्राई स्किन एट्सेट्रा। हर एक स्किन टाइप के लिए जैसे हम सेम फेस वॉश नहीं यूज़ कर सकते, आई एम श्योर हर एक स्किन टाइप का जो बेसिक स्किन केयर रेजिमेन है वो भी अलग होगा, हर किसी के लिए डेफिनेटली अलग होगा। यस। तो स्किन टाइप वाइज एक स्टैंडर्ड स्किन केयर रेजिमेन क्या होना चाहिए? सी स्किन लाइक फॉर एवरीबडी एक स्टैंडर्ड रेजिमेन है, आपका खाली इंग्रेडिएंट्स चेंज हो जाता है फॉर एवरी स्किन टाइप। फॉर एग्जाम्पल आप स्टार्ट करते हैं क्लेंजर से, तो आपको सबसे पहले तो अपना फेस को क्लेंस करना है, तो फेस वॉश अगेन अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था। सेकेंड हो गया आपका जो भी आप टोनर या सीरम यूज़ करते हैं, आप टोनर यूज़ करते तो कर सकते हैं, वरना यू कैन यूज़ द सीरम्स एज वेल। थर्ड हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉइस्चराइजर। और मॉइस्चराइजर लोग कहते हैं कि अच्छा मेरा तो ऑयली स्किन है, मैं क्यों लगाऊं मॉइस्चराइजर, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। मतलब अगर आप नहीं लगाओगे तो आपका जो स्किन है वो और ज़्यादा ऑयल सेक्रीट करेगा, उसको लगेगा कि अरे स्किन में ऑयल नहीं है, तो फिर वो सेक्रीट करने लगेगा। इसीलिए अगर आप मॉइस्चराइज करेंगे तो आपका लाइक ऑयल कंट्रोल में रहेगा। एंड फोर मोस्ट कॉमन सनस्क्रीन। लाइक लोग कहते हैं कि क्यों ही लगाए सनस्क्रीन, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई द सनस्क्रीन। अगर आप ये 4 चीज़ें कर रहे हैं रोज़, तो आपका एक नॉर्मल स्किन केयर रूटीन अच्छे से हो जाएगा। तो ये 4 चीज़ें हर एक स्किन टाइप के लिए ज़रूरी है, ऑयली, कॉम्बिनेशन, यस ड्राई यस, स्किन। लाइक एवरीबडी शुड फॉलो इट, जी बट इंग्रेडिएंट्स चेंज हो जाता है जी अगेन। जी बिल्कुल। तो जैसा कि हम सनस्क्रीन के बारे में बात कर ही रहे हैं, सनस्क्रीन है तो बहुत इम्पॉर्टेंट, हर रोज़ यूज़ करना भी ज़रूरी है, सबके लिए भी ज़रूरी है, हर एक स्किन टाइप के लिए। तो जो भी सनस्क्रीन के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, वहाँ SPF बोल के एक कुछ लिखा हुआ रहता है प्रोडक्ट्स के ऊपर। यस यस। अब SPF का मतलब हम यूजुअली सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहूँगी, यू आर द स्पेशलिस्ट, आप हमारे दर्शकों को ज़रा डिटेल में समझा सकते हैं कि SPF क्यों लिखा हुआ होता है सनस्क्रीन बॉटल्स के ऊपर, और ये एक्चुअली है क्या? हाउ डज इट कनेक्ट विद सनस्क्रीन? यस यस, सो आप सनस्क्रीन क्यों लगा रहे हो? आप हार्मफुल यूवी रेज से बचने के लिए लगा रहे हो। सो सन प्रोटेक्शन फैक्टर क्या होता है, वो देखता है कि नॉर्मल स्किन जैसे प्रोटेक्टेड स्किन वर्सेस अनप्रोटेक्टेड स्किन में आपका कितना सन बर्न हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 30 SPF का आपने सनस्क्रीन लगाया, तो दैट विल लाइक प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एटलीस्ट 97% ऑफ द यूवी बी रेज। सो जो अल्ट्रा वायलेट बी रेज होते हैं दैट यूजुअली लाइक लीड टू स्किन का डैमेज, तो उससे वो प्रोटेक्ट कराता है। मैम एक बात बताइए, आजकल बहुत सारे सनस्क्रीन के बॉटल्स पे SPF 30, SPF 50 एट्सेट्रा लिखा हुआ आता है। तो ये डिफरेंट SPF का क्या मतलब है, और एक SPF 30 एक SPF 50 से कैसे अलग है? SPF 30 का मतलब ये हो गया है कि 97% ऑफ द अल्ट्रावायलेट बी रेस से वो आपकी स्किन को बचाता है। 50 में थोड़ा और परसेंटेज वो इंक्रीज हो जाता है। लाइकवाइज अगर आप और बढ़ाएंगे द SPF का वैल्यू, उससे ज़्यादा और प्रोटेक्शन मिलता है हमारी स्किन को। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप अगर बाहर हो या अंदर हो, घर पे हो, तभी भी आपको सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतना, अभी तो खैर रेनी सीजन चल रहा है, देन यू माइट थिंक कि नहीं लगाते आज सनस्क्रीन, घर पे ही बैठे हुए हैं, क्या ही फ़ायदा लगा के, बाहर भी नहीं जा रहे हैं। बट अगर आप क्लाउडी डेज हो या इंडोर्स हो, जो यूवी रेज है वो हमारे क्लाउड्स को, इवन हमारे विंडोज़ को पेनिट्रेट करती है। तो अगर आप एटलीस्ट 30 SPF या उससे अबव लगाए तो बहुत अच्छा है। रोज़ आप 1 बार या 2 बार लगाएंगे तो आपकी स्किन को बचाव होगा ये सब रेज से। सो बेसिकली SPF लगाना इम्पोर्टेंट है, एंड मिनिमम ऑफ SPF 30 हेल्प्स। यस। ओके, ऑलराइट। तो एक चीज़ बताइए, सिंस हम SPF का बात कर रहे हैं और ऑलरेडी हम पेनिट्रेशन, क्लाउड को पेनिट्रेट करके या विंडोज़ को पेनिट्रेट करके रेज आते हैं, तो इसीलिए घर पे रहें, क्लाउडी रहे तो भी SPF लगाना ज़रूरी है। ये जो पेनिट्रेट करके रेज आते हैं, हमने सुना है कि स्किन पे
स्पेशली फेशियल स्किन पे बहुत सारे ओपन पोर्स रहते हैं, तो डू दीज रेज डायरेक्टली अफेक्ट दीज ओपन पोर्स ऑल्सो? सिर्फ सन रेज नहीं, पोल्यूशन, डर्ट, डस्ट, सब कुछ क्या ये ओपन पोर्स को अफेक्ट करता है? और अगर है तो हम कैसे ओपन पोर्स का टेक केयर करें सो दैट इट डजंट अफेक्ट अस सो मच? सो ओपन पोर्स इज़ लाइक वेरी नॉर्मल, हर एक स्किन टाइप में आपको मिलेगा, मेनली इन द ऑयली स्किन जो एक्ने प्रोन होता है उसमें आपके पोर्स दिखाई देते हैं। तो अब पोर्स क्यों होते हैं, पहले हम इसको समझते हैं। जो हमारा सेबेशियस ग्लैंड हो गया है बेसिकली, जो ऑयल को सेक्रीट करता है, उसका ओपनिंग को ही हम ओपन पोर्स बोल देते हैं। तो आपका अगर पोर्स में अब आप कह रहे हैं कि यूवी रेस से इसका क्या लेना देना है, तो आप जानते हैं यूवी रेस की वजह से एजिंग भी कितना फास्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ों को कम करने के लिए सनस्क्रीन जैसे आप लगाते हैं वैसे आपको अपना फेस वॉश करना होता है, उसी हिसाब से आपके पोर्स एंड ऑल भी क्लीन रहने लग जाते हैं। तो कितना कम डर्ट होगा, कम पोल्यूशन होगा, कम सन एक्सपोजर होगा, उतना ही आपके स्किन के लिए अच्छा रहेगा। तो उसको आप वैसे हैंडल कर सकते हैं। अब आई बात पोर्स की कि आप पोर्स को कैसे मिनिमाइज़ करें, आपका सेकंड क्वेश्चन। तो पोर्स के लिए अब ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है तो आप, जैसे मैंने बोला आपको, सैलिसाइलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपके पोर्स को भी क्लीन करने में हेल्प करेगा। अदर देन दैट, सीरम में नियासिनामाइड आप यूज़ कर सकते हो, विटामिन सी बेस्ड सीरम्स यूज़ कर सकते हो, एंड देन रात को रेटिनॉइड्स। तो रेटिनॉल आप सुनते ही हो गया आजकल, सीरम ये आ गया है। तो अगर आप वो सब यूज़ करेंगे, धीरे धीरे आपका पोर्स जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा, बट कम्प्लीटली हम बंद नहीं कर सकते हैं पोर्स को। तो ये बेसिकली एक मिसकॉन्सेप्शन है, बहुत लोग बोलते हैं कि ये यूज़ करो, वो यूज़ करो तो पोर्स बंद हो जाएंगे। हम पोर्स नहीं को नहीं, वो कभी भी हमेशा बंद के नहीं लिए होता बंद है। नहीं कर नहीं सकते, नहीं, we can अगर only आपको minimize. हाँ हाँ और भी लाइक स्किन केयर रूटीन से आप सोच रहे हो कि कम नहीं हो रहा है, यू कैन लाइक एनी टाइम यू कैन गो टू अ डर्मैट, टेक अ कंसल्ट। बहुत कुछ चीज़ें आ गई है, फॉर एग्जांपल केमिकल पील्स है, लेज़र सेशंस हो गए हैं, वो आप ले सकते हो, तो आपके पोर्स को डेफिनेटली वो कम कर देगा, बट बंद कोई भी चीज़ नहीं कर सकता है। थैंक यू फॉर दैट इन्फॉर्मेशन। बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेकर मिसकॉन्सेप्शन है बहुत सारे लोगों में, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स भी आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, तो लोग कुछ भी यूज़ करते हैं, उनको लगता है शायद पोर्स बंद हो जाएगा, लेकिन परमानेंटली पोर्स कभी बंद होता नहीं है। आप मिनिमाइज़ कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैम एक बात बताइए, स्किन केयर तो जैसे डिफरेंट स्किन टाइप्स के लिए अलग हो गया, इसी तरह से क्या मेन और विमेन के लिए भी स्किन केयर रिजीम अलग होना चाहिए? स्किन केयर रेजिम एक ही रहता है, इंग्रेडिएंट्स डिफर करती है। जैसे स्किन टाइप में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हो गया, वैसे मेन एंड वुमेन में क्या फ़र्क है, खाली कि मेन का स्किन थोड़ा थिक रहता है, तो पेनिट्रेट करने के लिए कुछ और इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ कर सकते हो, बट रूटीन एक ही है। फर्स्ट इज़ द फेस वॉश, सेकंड इज़ अ सीरम और अ टोनर, थर्ड इज़ अ मॉइस्चराइजर, फोर्थ इज़ अ सनस्क्रीन। इतना आपको रोज़ यूज़ करना ही है, भले वो मेन हो या फीमेल हो। सो CTMS, दैट इज द वे, यस यस, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, सनस्क्रीन सनस्क्रीन, ये सबको करना है, मेन हो या या वुमेन विमेन हो। हो। तो स्किन केयर के लिए, जैसा मैं थोड़ी देर पहले भी कह रही थी, आपको पता ही है बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। हम चूज़ कैसे करें कि अगर मेरा ड्राई स्किन है या फिर ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, जैसा भी है, मैं कैसे चूज़ करूँ कि मुझे इन सारे प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल है उसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है मेरे खुद के लिए? व्हाट इज़ द अप्रोच क्या होना चाहिए प्रोडक्ट सिलेक्शन का? या सो आपको पहले देखना है कि आपका स्किन टाइप क्या है, बेस्ड ऑन दैट प्रोडक्ट्स को आप देखेंगे, मतलब उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। फिर फॉर एग्जांपल ऑयली स्किन है तो सैलिसाइलिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स ले लिया आपने। आपका अगर ड्राई स्किन है तो फिर कोई भी सेरामाइड बेस्ड हो गया, जो हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड, जो आपकी स्किन को हाइड्रेशन देगा, वो प्रोडक्ट्स आप लेंगे तो आपके स्किन को वो नॉर्मलाइज करने में हेल्प करेगा। लाइकवाइज अगर बहुत ही सेंसिटिव स्किन है तो फिर आप वैसे प्रोडक्ट्स में जाइए जिसमें लाइक मिनिमम फ्रेग्रेंस यूज़ हुआ हो, सल्फेट फ्री हो, तो आपके स्किन के लिए बेटर है। जी, ओके। और एक बहुत ज़्यादा जो आज के डेट में ये भी बहुत बड़ी समस्या है, आई थिंक बोथ इन मेन एंड विमेन, दैट इज़ ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स। ये भी हमें शायद पोल्यूशन और स्ट्रेस की वजह से ही ज़्यादा होता है, तो ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को क्योर कैसे करें हम? ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, लाइक फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्ने कहते हैं इस चीज़ को, जो कि कॉमिडॉन्स बोला जाता है हमारे मेडिकल टर्म में। तो वाइट हेड्स यानी कि वो वाइट कलर का होता है, ब्लैक ब्लैक कलर का होता है। वो ब्लैक क्यों होता है? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एयर के कांटेक्ट में आके। वाइट
क्लोज्ड रहते हैं, इस वजह से वो अपीयर करता है कि एक वाइट टाइनी बम्प्स आए हमारे स्किन में। करना कुछ भी नहीं है आपको इसके लिए। आप घर पे अगर यू want to try few things, you can go for a salicylic acid based face wash followed by retinoid in the night, या फिर like all those other serum, niacinamide, vitamin C भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्विक रिजल्ट चाहिए, go to your dermat, go for a extraction procedure, so आपका तुरंत आपको दिखने लगेगा इफेक्ट। तो मैम ये जो आप एक्सट्रैक्शन का बात कर रही हैं ये भी शायद परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं होगा? नहीं, परमानेंट नहीं है, जी। बट कम कर देगा, स्किन को अच्छा इफेक्ट दे देगा आपका। बार बार मतलब अगर आप रोज फिर स्किन केयर को फॉलो करोगे तो वो कम होने लग जाएगा धीरे धीरे। जी, ओके। नेक्स्ट जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे वो है स्किन का कोलेजन, जो कि आई थिंक स्किन के इलास्टिसिटी के लिए हेल्पफुल है। स्किन कोलेजन के आज के डेट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, तो ये सप्लीमेंट्स क्या एक्चुअली स्किन इलास्टिसिटी के लिए हेल्पफुल होते हैं? क्या ये हमें यूज़ करने चाहिए? कोलेजन एक ऐसा मॉलिक्यूल है, जैसे आप एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, लाइक वंस यू एंटर योर 30s और योर 40s योर स्किन स्टार्ट्स टू एज। तो उससे क्या होता है कि कोलेजन के जो लाइक बॉडी में हमारा जो कोलेजन होता है, स्किन में हो गया, बोन्स में हो गया, एवरीवेयर से वो कम होने लग जाता है। तो अगर आप कोलेजन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो इतना अभी R&D चल रहा है इस बारे में, बट इतना भी नहीं आया है कि हमें कोई डेफिनेट आंसर मिल पाया। किसी में देखा गया है कि ये सब लेने से उनका इलास्टिसिटी वापस आ रहा है, लाइक स्किन का हाइड्रेशन बहुत अच्छे से मेंटेन हो रहा है, तो कुछ लोगों में अच्छा इफेक्ट आया है। बट ऐसे भी हैं कि कुछ लोगों में कुछ भी नहीं देखा गया है। सो इट इज़ स्टिल अंडर अ लॉट ऑफ लाइक रिसर्च नीड्स टू बी डन। उसके बाद वी कैन कम टू अ डेफिनेट आंसर। सो इफ़ यू प्लान ऑन टेकिंग अ कोलेजन सप्लीमेंट, यू मे लाइक कंसल्ट योर डॉक्टर वंस बिफोर टेकिंग इट। जी, बिना कंसल्टेशन के नहीं लेना चाहिए? नहीं, क्योंकि हेल्पफुल हो भी सकता है, किसी नहीं के भी लिए हो काम सकता नहीं है। भी कर सकता है। एग्जैक्टली। मैम आपका जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत सारे आपने आई एम श्योर कॉमन स्किन केयर मिथ्स सुने होंगे, आप डेली एनकाउंटर भी करते होंगे ऐसे पेशेंट्स। द मोस्ट कॉमन स्किन केयर मिथ्स क्या हैं जो आप यूजुअली पेशेंट्स से सुनते हैं? तो मेरे पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि सनस्क्रीन क्यों लगाए अगर हम घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि क्यों लगाना चाहिए, तो यूवी रे से प्रोटेक्ट करना ही है आपको अपने स्किन को। इस वजह से आप बाहर रहे या अंदर रहे, एवरी डे यू हैव टू वेयर अ सनस्क्रीन। तो ये हो गया पहला मिथ। सेकंड होता है कि हम नेचुरल चीज़ों को क्यों नहीं यूज़ कर सकते, यू नो लाइक द DIY, हम लेमन जूस क्यों नहीं लगा सकते अपने फेस पे। तो मैं यही कहती हूँ उन्हें कि देखिए इतना सब रिसर्च चल रहा है हमारी मेडिकल फील्ड में, तो कुछ सोच के ही वो लोग कर रहे होंगे। अगर आप डायरेक्टली कोई भी चीज़ लगाओगे अपने स्किन के ऊपर, वो एक इरिटेंट रिएक्शन कर सकता है आपकी स्किन को। फॉर एग्जांपल आपने अगर लेमन जूस ही लगा लिया, बहुत लोग ब्लीचिंग पाउडर भी यूज़ करते हैं स्किन में डायरेक्टली, तो वो आपकी स्किन को लाइक अगर आपका स्किन बहुत सेंसिटिव है तो उसमें जाके वो एक इरिटेंट रिएक्शन कर सकता है। तो ये सब चीज़ें लाइक अब आप सोच रहे होंगे कि विटामिन सी में भी तो वही सेम ही चीज़ हो गया है, बट ये क्या होता है कि बहुत रिसर्च के बाद कितना क्वांटिटी उसमें यूज़ होना चाहिए जो हमारे स्किन के लिए बेनिफिशियल है, उस हिसाब से वो लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो वो अगर आप यूज़ करें तो आपकी स्किन के लिए बेटर रहेगा। ये तो हो गए दो चीज़ें जो यूजुअली लोग बोलते हैं। थर्ड, ये लोग सोचते हैं कि अगर हम स्क्रबिंग करेंगे तो हमारा फेस में जितना भी प्रॉब्लम्स है हमारी स्किन का वो सब दूर हो जाएगा। अगर आप ओवर स्क्रबिंग करोगे अपने फेस का तो आपका स्किन में और ज़्यादा इरिटेशन होने लगेगा। जनरल जो एक्सफोलिएशन मटेरियल्स हो गए हैं आजकल मार्केट में, जो है सैलिसाइलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, वो आप हफ्ते में 2 बार यूज़ करो मैक्स टू मैक्स, आपके स्किन में अच्छा इफेक्ट आने लगेगा ओनली आफ्टर कंसल्टिंग योर डर्मेट। ये हो गई ये सब चीज़ें। देन लोग ये भी कहते हैं कि अच्छा ये लाइक एक महंगा प्रोडक्ट है तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, बट ज़रूरी नहीं है कि हर महंगी चीज़ अच्छी हो। लेकिन ये तो आप लाइक नॉर्मल चीज़ों में भी देख सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि क्या इंग्रेडिएंट्स है उस चीज़ के अंदर, उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स को लेना है। डजेंट मीन कि ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता प्रोडक्ट है तो ये हमारे स्किन में काम नहीं करेगा। यू नीड टू सी, कंसल्ट योर डॉक्टर, अकॉर्डिंगली डिसाइड कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। ये सब कॉमन लाइक मिथ्स है जो मेरे पेशेंट्स यूजुअली मुझसे पूछते हैं, विच आई ट्राई एंड क्लियर इट आउट। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रेक्षा दुगर इतने इंसाइटफुल सेशन के लिए। बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन आज हमें मिली है, बहुत सारे मिथ्स हमारे क्लैरिफाई हुए हैं, बस्ट हुए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट।
थैंक यू टू आवर व्यूअर्स फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट। अगर स्किन केयर को लेकर, स्किन हेल्थ को लेकर आपके पास कोई भी सवाल है, आप ज़रूर हमें लिख कर भेजिए टू podcast@sastasundar.com। आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सस्ता सुंदर्स यूट्यूब चैनल। सस्ता सुंदर ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलते हैं 100% जेन्युइन मेडिसिन्स, 18% discount and a free home delivery. Thank you for watching our podcast. We will see you in our next one.